हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर्स चैनल। आज हम लोग करेंगे द पेपर मेनाजरी पार्ट 2। एट माई रिक्वेस्ट मॉम ऑल्सो मेड अ गोट, अ डियर एंड अ वाटर बफेलो out of wrapping paper. They would run around the living room while Lahu chased after them, growling. When he caught them, he would press down until the air went out of them and they became just flat, folded up piece of paper. I would then have to blow into them to re-inflate them so they could run around some more. तो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जो बच्चा है वो रिक्वेस्ट करता है अपनी मॉम से कि कुछ और बना के दो, तो उसकी मॉम जो है उसके लिए गोट, डियर, वाटर बफेलो बना के देती है। और उसके बाद लाहू जो टाइगर है, ठीक है, वो उन सबको पीछा करता है। उसके बाद उनको दबा के रखता है और इतना दबाता है कि उनसे हवा निकल जाती है, एकदम फ्लैट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये बच्चे को फिर इसमें हवा भरना पड़ता है ताकि वो फिर से फूल जाए। ओके। Sometimes the animal got into trouble. Once the water buffalo jumped into a dish of soya sauce on the table at dinner. He wanted to wallow like a real water buffalo. I picked him out quickly, but the capillary action had already pulled the dark liquid high up into his leg. The sauce softened legs would not hold him up, and he collapsed onto the table. I dragged him out in the sun, but his leg became crooked after that, and he ran around with a limp. Mom eventually wrapped his leg in saran wraps so that he could wallow to his heart's content, just not in soya sauce. ठीक है। तो उसके बाद कुछ कुछ एनिमल्स कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जैसे वाटर बफेलो क्या किया, जैसे नॉर्मल बफेलोज होते हैं ना, पानी में जाके थोड़ा देर नहाते हैं या फिर वहाँ पे पानी में रहते हैं। इसको भी लगा कि हम कर सकते हैं। अब ये चला गया और ये गया तो किस में गया, सोया सॉस में, सोया सॉस में गया। तो वो ये बच्चा देखता है और तुरंत उसको वहाँ से निकालता है, लेकिन तब तक उसका नीचे का जिसका जो पैर है वो सोया सॉस से गीला हो चुका था। ठीक है। तो ये फिर सन के नीचे रख के सुखाता है, इसको धूप में रख के सुखाता है। सुखाने के बाद देखता है कि इसका पैर क्रिकेट हो गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो एट द एंड इसका मम्मी क्या करती है, सैड एंड रैप से, ठीक है, प्लास्टिक वाला जो रैपर होता है ना, वैसे उससे रैप कर देती है इसका पैर को, ताकि ये अपना मन से जितना इसको करना है वॉलो वॉलो करे। ठीक है। नाउ also Lahu liked to trouble sparrows when he and I played in the backyard, but one time a cornered bird hit back in desperation. He whimpered and winced as I held him. He avoided birds after that. और लाहू जो टाइगर है उसको स्पैरोस को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब रियल स्पैरोस जो बाहर रहते हैं, ठीक है, और जो उसके बैकयार्ड में थे। पर एक टाइम एक बर्ड जो काफ़ी डर गया था उसने फिर हमला किया। ठीक है। हमला किया तो उसके बाद से जो लाहू है और उसको परेशान नहीं करने लगा, और बर्ड्स को परेशान नहीं करता। ठीक है। And then one day I saw a TV documentary about shark and asked mom for one of my own. She made the shark, but he flapped about on the table unhappily. I filled the sink with water and put him in. He swam around and around happily. However, after a while he became soggy and translucent and slowly sank to the bottom, the folds coming undone. I reached in to rescue him, and all I ended up with was a wet piece of paper. ठीक है। तो एक दिन जब वो टीवी देख रहा था उसने शार्क को देखा, ठीक है, शार्क के बारे में। तो उसने अपनी मॉम को बोला, मम्मी मेरे को भी एक शार्क चाहिए। तो उसकी मम्मी उसके लिए एक शार्क बना देती है, लेकिन वो जब टेबल पे देखते हैं तो वो अनहैप्पी हो जाता है, मतलब खुश नहीं है शार्क, उसको तो पानी का जीव है ना, पानी चाहिए। तो ये एक सिंक में पानी डाल के फिर शार्क को डाल देता है, लेकिन वो तो एट दी एंड पेपर का बना है, तो वो डिज़ोल्व हो जाता है उसके अंदर, मतलब ऑलमोस्ट डिज़ोल्व होने वाला है। और ये जब लड़का उसको निकालता है तब देखता है कि पेपर पूरा अनरैप होके वेट पीस ऑफ पेपर उसको हाथ में है। ठीक है। Mom made a new shark for me, this time this out of tin foil। ठीक है। उसके बाद उसका मॉम ने उसके लिए एक नया शार्क बनाया, वो भी किसका, टिन फॉइल का बनाया। ठीक है। The shark lived happily in the large goldfish bowl. Lahu and I liked to sit next to the bowl to watch the tinfoil shark chase the goldfish. Lahu sticking his face up against the bowl on the other side so that I saw his ear magnified into
मैग्नीफाइड टू द साइज ऑफ कॉफ़ी कप्स स्टेयरिंग एट मी अक्रॉस द बाउल। ठीक है, उसके बाद जब टिन फॉइल का शार्क बना दिया तो हम लोग उसको बैठ के, वो और लाहू बैठ के देखते थे कि वो जो गोल्ड फिश है उसको चेस करता था वो शार्क। ठीक है, उसको पीछा करता था, और लाहू जो है वो बॉल का, ठीक है, जो बाउल है उसके एकदम अपोजिट एंड में बैठ के एकदम चिपका के अपना चेहरा देखते हैं, जिससे दूसरी तरफ जो बच्चा बैठा हुआ है उसको उसका आई मैग्नीफाइड लगता है, एकदम टी कप जितना साइज का। ठीक है। When I was 10, we moved to a new house across the town. Two of the women neighbors came by to welcome us. Dad served them drinks and then apologized for having to run off to utility company to straighten out the prior owner's bill. Make yourself at home. My wife doesn't speak much English, so don't think she's being rude for not talking to you. ठीक है, उसके बाद वो जब 10 साल का हुआ बच्चा, तब वो लोग नया घर पे जाते हैं। ठीक है, वो नया घर पे जाते हैं तो बगल के जो नेबर्स के दो कुछ वुमेन्स आते हैं, 2 वुमेन्स आते हैं। ठीक है, और डैड उनको सर्विंग करता है जो ड्रिंकिंग चाहिए। उसके बाद माफ़ी मांग के अपना जो कुछ काम करना है ना, नया मूव किया है घर में तो पेपर्स वेपर्स थोड़ा ठीक करने के लिए, वो उसके लिए वो अपना काम पे चला जाता है और बताता है कि इसकी जो वाइफ है उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इसलिए उसको माफ़ कर देना, उससे रूड नहीं हो। ओके। While I read in the dining room, Mom unpacked in the kitchen. The neighbors conversed in the living room, not tried to be particularly quiet. ठीक है, अब वो बच्चा जो है अपना डाइनिंग रूम में था, रीड कर रहा था, उसकी मॉम जो है किचन में अनपैक कर रही थी सामान, और जो नेबर्स थे वो लोग लिविंग रूम में बैठ के बातचीत कर रहे थे, और ज़्यादा चुप, मतलब हश हश वॉइस में नहीं कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि सब कुछ सुन सकता है। He seems like a normal enough man. Why did he do that? Something about the mixing never seemed right. The child looks unfinished, slanty eyes with white face, a little monster. Do you think he can speak English? The woman hushed. After a while, they came into the dining room. Hello there, what's your name? Jack, I said. That doesn't sound very Chinese. Mom came into the dining room, then smiled at the woman. She smiled at the woman. The 3 of them stood in triangle around me, smiling and nodding at each other, with nothing to say until Dad came back. ठीक है, उसके बाद वो जो बात करते क्या बोलते हैं कि वो तो अच्छा खासा आदमी है, वो ऐसा शादी क्यों किया? हाँ, अजीब है, मिक्सिंग कभी ठीक जाता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में मतलब वो शादी हो मिक्सिंग हुआ ना इस टाइप का ऐसे, तो बच्चे को देख के वो लोग बोलती हैं कि बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब इसका आँख स्लांटेड है वाइट फेस पे, तो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है। उसका बोलता है, क्या बोलते हैं ये हमारा बात समझ पाएगा, इंग्लिश जानता है क्या? तो फिर वो लोग आते हैं उस बच्चे से पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा नाम क्या? तो वो बोलता है जैक। अरे जैक, ये तो चाइनीज़ नाम नहीं है। तभी उसकी मॉम आती है डाइनिंग रूम से, उसके बाद दोनों सबको एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहा है, नॉट कर रहा है। जब तक डैडी उसका आ नहीं रहा तब तक कोई बातचीत हुआ नहीं। ठीक है। मार्क, वन ऑफ द नेबर्स बॉय, came over with his Star Wars action figure. Obi-Wan Kendu's lightsaber lit up, and he could swing his arm and say, in a tiny voice, use the force. I didn't think the figure looked much like the real Obi-Wan at all. ठीक है, मार्क जो है एक नेबर का बेटा है। ठीक है, वो अपना स्टार वॉर्स का एक्शन फिगर ओबी वैन कैंडोस लाइट सेवर लेके आया था। ठीक है, और उसको स्विंग करके बोलता था यूज़ द फोर्स, अपना छोटा सा बच्चे वाला आवाज़ में। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको ये उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक, मतलब जैक जो है उसको उतना ही अच्छा नहीं लगा। मार्क वॉज डिसअपॉइंटेड बाय माई रिस्पॉन्स, शो मी योर टॉयज। तो उसके बाद मार्क बोलता है, मतलब मार्क को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे देख रहा है, उसको जलन फील नहीं हुआ या और इंस्पायरिंग नहीं लगा। तो वो बोलता है मुझे अपने टॉयज दिखाओ, मार्क बोलता है। ठीक है, तो जैक भी अपने टॉयज दिखाता है। आई डेंट हैव एनी टॉयज, माई पेपर मैनेजरी आई बॉट Lau out from my bedroom. By then, he was very worn, patched all over with tapes and glues, evidence of the year of repairs Mom and I had done on him. He was no longer as nimble and sure-footed as before. I sat him down to the coffee table. I could hear the skittering steps of the other animals behind in the hallway, timidly peeking into the living room. ठीक है, उसके पास ज़्यादा कोई टॉयज थे नहीं, वो तो मेनली अपने पेपर मेनाजरी से खेलता था।
ठीक है। तो लाहू को लेके आता है, जो उसका फर्स्ट टॉय था टाइगर, ठीक है, उसे लेके आता है। वो काफ़ी वॉर्न आउट है क्योंकि, और उसको ग्लू टेप सबसे फिक्स करके रखा है उसकी मॉम ने, उसने क्योंकि बहुत साल से खेला था ना, तो कभी फट जाता था, टूट जाता था, जो भी है। और वो अब वो उतना निम्बल भी नहीं है उसका टाइगर, ठीक है, और धीरे धीरे करके चलता है कॉफ़ी टेबल पे। उसके बाद वो बोलता है कि पीछे जो हॉलवे में बाकी जो टॉयज़ हैं उनके जो धीरे धीरे करके छुप छुप के लोग देख रहे हैं, वो भी मेरे को पता है, ठीक है। जाओ लाहू, आई सेड एंड स्टॉप, आई स्विच टू इंग्लिश, दिस इज टाइगर, ठीक है। जाओ लाहू मतलब ये टाइगर है, ओके। कॉशियसली लाहू स्टोड अप एंड पर्ल्ड एट मार्क्स टिफिंग हिज हैंड, ठीक है। अब धीरे धीरे करके लाहू आता है और मार्क के हाथ को टच करता है या स्निफ करता है उसके हाथ को। मार्क examined the Christmas wrap pattern of Love Spoon. That doesn't look like a tiger at all. Your mom makes toys for you from trash. तो उसके बाद मार्क बोलता है कि ये तो टॉय जैसा है नहीं, क्रिसमस रैपर है, तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए ट्रैश है, मतलब कचरे से खिलौना बनाती है। I had never thought of love as trash, but looking at him now, he was really just a piece of wrapping paper. Mark pushed Obi-Wan's head again. The lightsaber flashed and he moved his arm up and down, used the force. ठीक है। उसके बाद मार्क क्या करता है ना, ये बताता है जैक क्या बोलता है, वो तो कभी लाऊ को अपना ट्रैश समझा ही नहीं क्योंकि उसका पहला दोस्त था, पहला टॉय था, ठीक है। बट अभी ऐसा जो हालत हो गया उसको देखने, हाँ सही में रैपिंग पेपर हो गया है, मतलब ख़राब हो गया है। उसके बाद मार्क क्या करता है, वो अपना ओबी वैन का हेड को पुश करता है, लाइट से वो फ्लैश होता है, उसके बाद फिर से बोलता है चलो यूज द फोर्स। लाउ टर्न एंड पाउंस, नॉकिंग द प्लास्टिक फिगर ऑफ द टेबल, इट हिट द फ्लोर एंड ब्रोक एंड ओबी वैन्स हेड रोल्ड अंडर द काउच, ठीक है। तो जब वो यूज द फोर्स बोलता है तो लाउ थोड़ा डर जाता है, चौंक जाता है, तो वो भी कूद के नॉक मतलब एक धक्का देता है उस प्लास्टिक फिगर को, और वो जब प्लास्टिक नीचे गिरता है तो ओबी वान का हेड टूट जाता है और काउच के अंदर चला जाता है। राव लाउ लाफ्ट, आई जॉइंट हिम, ठीक है। उसके बाद जब वो गिर जाता है तो लाउ हंसने लगता है अपना दहाड़ में, ठीक है। और मैं भी उसको ज्वाइन, मतलब जैक भी उसको ज्वाइन करता है कि चलो ये तो बहुत मज़ेदार है, वो भी हंसने लगा, ठीक है। मार्क पंच मी हार्ड, दिस वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट इवन फाइंड इट इन the stores now. It probably cost more than what your dad paid for your mom. Okay. तो मार्क पंच करता है उसको, जैक को, और बोलता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव था, ये अभी तो स्टोर में भी नहीं आया है, इसका कॉस्ट शायद तुम्हारे डैड ने जितना तुम्हारी मॉम पे भी खर्चा नहीं किया हुआ उससे ज़्यादा है। अब भाई ये सब बोल दिया तो मारना पीटी तो बनता ही है। I stumbled and fell to the floor. Lau growled and leaped at Mark's face. ठीक है, जब उसने मारा तो मैं गिर गया और लाउ जो है मार्क का फेस पे जंप मारता है। फिर मार्क स्क्रीम मोर आउट ऑफ फियर एंड सरप्राइज एंड पेन। तो जब मार्क भी चिल्लाता है कि डर जाता है, अरे ये कौन आ गया चेहरे पे, कैसे आ गया, ठीक है। लाउ वॉज ओनली मेड अप ऑफ पेपर आफ्टर ऑल। मार्क ग्रैब लाउ एंड his snarl was choked out as Mark crumped him in his hand and tore him in half. He balled up the two pieces of paper and threw them at me. Here is stupid, cheap Chinese garbage. My fight with Mark did end there. Mark was popular at school. I never want to think again about the 2 weeks that followed. I came home and Friday at the end of 2 weeks, Zhenzhou, how ma? Mom asked, how was school? I said nothing and went to the bathroom. I looked into the mirror. I looked nothing like her. Nothing. ठीक है। तो उसके बाद जब मारपीट होता है उसके बाद मार्क जो है उसका जो टाइगर टॉय जो पेपर मेनाजरी लाऊ उसको पकड़ता है, फाड़ देता है, उसके बाद उसको फेंक देता है। उसके बाद वहाँ पे ही फाइट ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद मार्क जो है स्कूल में काफ़ी फेमस था, ठीक है। तो और उसके बाद 2 वीक तक उसको थोड़ा बुलिंग हुआ स्कूल में, ठीक है। उसके बाद एक फ्राइडे जब वो घर में आता है तो उसकी मॉम पूछती है स्कूल कैसा था, पर जैक मैम से उसका बात नहीं करता और मिरर में देख के बोलता है मैं उसको अपनी मम्मी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। एट डिनर आई आस्क्ड डैड, डू आई हैव अ चिंक फेस, ओके। अब डिनर पे जब बैठा तो अपने डैड से पूछा क्या मेरा चिंक जैसा फेस है। Dad put down his chopstick. Even though I had never told him what happened in school, he seemed to understand. He closed his eyes and rubbed his bridge of nose. No, you don't. ठीक है। अब जो उसका डैड है उसको तुरंत समझ में आया कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसका डैड को तुरंत समझ में आया कि असल में हो क्या रहा है, और
स्कूल में क्या क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना नाक वो सोचता है, उसको बोलता है ना तुम बिल्कुल नहीं दिखते वैसे। मॉम लुक्ड एट डैड नॉट अंडरस्टैंडिंग, शी लुक्ड बैक एट मी। शा जियो चिंक, व्हाट डज चिंक मीन? इंग्लिश आई सेड, स्पीक इंग्लिश। शी ट्राइड, व्हाट हैपन? ठीक है, अब उसकी मॉम डैड की तरफ देखती है और कुछ समझ में तो आया नहीं, उसको इंग्लिश में जवाब दिया, तो वो जैक की तरफ देखती है और पूछती है कि चिंक का मतलब क्या है। मैं बोलता हूँ इंग्लिश में बोलो, तो वो को उसकी मॉम कोशिश करती है, बोलती है व्हाट हैपन्स? आई पुश द चॉपस्टिक एंड द बॉल बिफोर मी अवे, स्टीयर फ्राइड ग्रीन पेपर एंड 5 स्पाइस बीफ, वी शुड ईट अमेरिकन फूड। डैड ट्राई टू रीजन, अ लॉट ऑफ फैमिलीज कुक चाइनीज समटाइम्स, वी आर नॉट अदर फैमिलीज। I looked at him. Other families don't have mom, we don't, who don't belong. ओके, तो वो जो है जैक अपना चॉपस्टिक हटाता है, उसके बाद बोलता है कि हमें ये सब नहीं, कुछ अमेरिकन खाना खाना चाहिए। तब डैड रीज़न बोलते हैं कि ऐसा तो बात नहीं है, बहुत से फैमिलीज चाइनीज़ खाना खाते हैं, चाइनीज़। तो बोलता हमारे बाकी फैमिलीज नहीं है ना, और हमारे सब फैमिली में ऐसा मॉम थोड़ी है जो बिलोंग नहीं करती यहाँ पे। He looked away and then he put a hand on mom's shoulder. I will get you a cookbook. Mom turned to me. Bo hauchi, the food doesn't taste good. ठीक है, उसके बाद जो उसका डैड है वो अपनी वाइफ के शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी नेक्स्ट एक कुक बुक लेके आ जाऊँगा। तो उसकी मॉम जैक की तरफ देखती है और बोलती है क्या खाना अच्छा बनानी है? इंग्लिश आई सेड, रेजिंग माई वॉइस, स्पीक इंग्लिश। मॉम रीच्ड आउट टू टच माई फोरहेड, फीलिंग फॉर माई टेम्परेचर। फिजाउला, डू यू हैव अ फीवर? तो मैं जैक बोलता है नहीं इंग्लिश में बोलो, ठीक है, आवाज़ ज़ोर से करके बोलता है। तो उसकी मॉम जो है उसका सर टच करके देखती है कि क्या तुम्हें फीवर है? मैंने उसका टू जैक, आई ब्रश हर हैंड अवे, आई एम फाइन, स्पीक इंग्लिश, आई वॉज शाउटिंग, स्पीक इंग्लिश टू हिम। डैड सेड टू मॉम, यू न्यू दिस वॉज गोइंग टू हैपन समडे, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? ठीक है, तो जैक उसकी अपनी मम्मी का हाथ हटा के बोलता है कि इंग्लिश में बात करो, ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो उसका डैडी बोलता है हाँ अब इससे इंग्लिश में बात करो, तुम जानती थी ऐसा होने ही वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। मॉम ड्रॉप्ड हर हैंड टू हर साइड, शी सैट लुकिंग फ्रॉम डैड टू मी एंड बैक टू डैड अगेन, शी ट्राइड टू स्पीक, स्टॉप्ड एंड ट्राइड अगेन एंड स्टॉप्ड अगेन। You have to, Dad said. I have been too easy on you. Jack needs to fit in. Mom looked at him. If I say love, I feel here. She pointed to her lips. If I say I feel here. She put her hand over her heart. ठीक है, तो यहाँ पे मॉम जो है जब डैड बोलता है कि ऐसा तो होने वाला था कुछ दिनों में, तुमने एक्सपेक्ट किया ही होगा, तो फिर उसका मॉम जो है बैठी हुई है, वो उसे सोचती है, उस टाइम पर बोलने की कोशिश कर रही है पर बोल नहीं पाती। फिर एट द एंड बोलती है कि मैं जब आई लव यू बोलती हूँ इंग्लिश में तो सिर्फ लिप्स पे फील होता है, लेकिन जब वो चाइनीज़ में आई करके जो चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है, लव का, वो बोलती तो दिल से फील करती है। डैड शुक हिज हेड, यू आर इन अमेरिका, ठीक है, डैड बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तो अमेरिका में तो इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। मॉम हंच डाउन इन हर सीट लुकिंग लाइक द वाटर बफेलो व्हेन लफो यूज्ड टू पाउंस ऑन हिम एंड स्क्वीज द एयर आउट ऑफ हिम। ठीक है, अब मॉम जो है सीट पे ऐसे बैठी जैसे इनकी हवा निकल गई है, एकदम उदास बैठी हुई है, जो लाहू कर देता था बफेलो का जब वो उससे पूरी हवा निकाल देता था। उसके बाद जैक ने बोला एंड आई वॉन्ट सम रियल टॉयज, डैड बॉट मी अ फुल सेट ऑफ स्टार वॉर एक्शन फिगर्स, आई गिव द ओबी-वैन किनोबी टू मार्क। उसके बाद डैड जो है पूरा स्टार वॉर्स का एक एक्शन फिगर ला देता है और ओबी-वैन केंडो का जो फिगर था वो उस मार्क को वापस दे देता है ताकि फिर वो झगड़ा ख़त्म हो जाए।